हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो भी रीट एग्ज़ाम्स के अंदर जो बैठने वाले जो सभी छात्र, उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि दोस्तों ये जो बहुत बड़ी विज्ञप्ति थी, इसमें कई लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य इसके साथ टिका हुआ है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि हम सबका ध्यान उस रीट की तरफ जा रहा है। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, तो दोस्तों जो भी हम भी एग्ज़ाम्स के इस दौर से गुजरे, तो हमें भी चिंता थी कि चयन होगा या नहीं होगा। तो इसी तरह से आप सबका इस रीट को लेकर, अपने कट ऑफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता होना या चिंतित होना एक स्वाभाविक सा विषय है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कट ऑफ। तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 2 एग्ज़ाम हुई। कितनी एग्ज़ाम हुई? 2। इसके साथ ही साथ दूसरा फैक्टर क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तीसरा फैक्टर क्या है कि पद की संख्या भी ज़्यादा है। तो दोस्तों 2 एग्ज़ाम, पदों की संख्या ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा चिंतित निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक कट ऑफ जो है दोस्तों वो पूरे राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका जो रिजर्वेशंस का जो कोटा है उसके अकॉर्डिंग निकल के आती है। तो दोस्तों यहाँ हम कोई भविष्यवेता नहीं है कि हम जो बताएंगे वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोस्तों हम एक एनालिटिक डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा इकट्ठा करने के बाद जितने भी बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं उन सबका डाटा के अकॉर्डिंग ही हम आपके साथ साझा करते हैं जानकारी। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों L1 की जो कट ऑफ है वो 90 नंबर से कम ही जाएगी। क्यों जाएगी 90 नंबर से कम है या 90 के आसपास ही जाएगी? इसका कारण दोस्तों ये है कि माइनस मार्किंग। क्या है? माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग दोस्तों एक मीठा जहर है। क्या है? एक मीठा जहर। क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम मान ले जाए, टच करें, तो दोस्तों अगर सही है तो अच्छी बात है, वरना गलत होने पर सीधा का सीधा पीछे की ओर खिसक जाते हैं जाएगी। दोस्तों कट ऑफ कम जाने का मेन फैक्टर मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ। पहला है पदों की संख्या अधिक है, दूसरा है 2 बार एग्ज़ाम है, तीसरा है जो दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के कारण हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम ही जाएगी और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। और दोस्तों 2 बार एग्ज़ाम हुए, तो इन सारी बातों, इन सारे फैक्टर्स का डाटा एनालिटिक करने के पश्चात ही हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। अब दोस्तों कम कितनी जाएगी? कम का मतलब इतनी तो नहीं है कि 25 या 30% चली जाएगी। इसका मतलब हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 60 से 65% के लगभग कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ विषय, इंग्लिश विषय या L1। इनके अंदर दोस्तों पदों की संख्या भी ज़्यादा होती है और स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। और दोस्तों सारी डाटा के पश्चात ही हम कह सकते हैं एक दोस्तों एक और फैक्टर है पेपर का लेवल अगर मीडियम है तो कट ऑफ की रेंज लगभग 60% के लगभग रहेगी। पेपर अगर हार्ड है तो दोस्तों 50 से 55 भी रह सकती है, और पेपर बिल्कुल सिंपल होता है उस कंडीशन में कट ऑफ 60 से 70 रह सकती है। तो दोस्तों ये सभी डाटा जो है फैक्टर्स है, ये कट ऑफ को प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं आधार पे हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। कई बार क्वेश्चंस आता है कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ में हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों हम भविष्यवेता नहीं है, हम एक डाटा एनालिटिक के आधार पर, एक विश्लेषणात्मक डाटा के आधार पर आप सबसे बात करने के पश्चात ही हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों आप निराश न हो, आपने अगर मेहनत करी है सच्चे दिल से तो आपका चयन जरूर होगा। और दोस्तों ये जो नौकरी लगना ये हमारे जीवन के साथ शामिल है, जीवन नहीं है। तो दोस्तों हताश निराश नहीं हो सकता है आपका 3rd ग्रेड में नंबर ना आए, 2nd ग्रेड में आ जाए, 2nd में नहीं आए 1st ग्रेड में आ जाए, 1st ग्रेड में नहीं आए RS में आ जाए। तो दोस्तों जीवन के साथ कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इन उतार चढ़ाव से हमें नहीं डरना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेके हमें आगे तत्पर रहना चाहिए और लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किए, उन डाटा को आपको सामने शो कर रहा हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, देखिए साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो दोस्तों कितनी जा सकती है। तो दोस्तों जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों 90 से 92 नंबर रहेगी जनरल की कट ऑफ, क्योंकि ये एक मीडियम रेंज है। दोस्तों OBC की अगर हम बात करें, यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइंस मैथ की। किसकी? साइंस मैथ्स की।
दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? 85 से लेके 90 नंबर। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 85 से लेके 88, कितनी? 85। और एमबीसी के अंदर साइंस मैथ की जो कट ऑफ है दोस्तों 82 से 85 रहने वाली है। और एससी कैटेगरी के अंदर दोस्तों 77 से 82। दोस्तों ये है प्रश्न की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रश्न की। और दोस्तों एसटी के अंदर 75 से लेकर 78 नंबर जिनके आ रहे हैं साइंस मैथ में, वो एलिजिबल हैं किसके लिए? दोस्तों L2 विषय के लिए। किसके लिए? L2 साइंस मैथ में, क्योंकि पोस्टें भी अच्छी हैं और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों ये सिंगल गुना, एक गुना हम बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी एक गुना सीट की बात कर रहे हैं, डबल की बात नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों L1 की कट ऑफ भी आपके सामने एक बार और शो कर देता हूं। देखिए नॉन टीएसपी की बात की जा रही है, नॉन टीएसपी के अंदर L1 की कट ऑफ। तो दोस्तों जनरल की जो L1 की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है? वो रह सकती है 90 से 95। दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है? वो रह सकती है 85 से लेके 90 के बीच में। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितनी रह सकती है? वो है दोस्तों 83 से 88। और दोस्तों एमबीसी के अंदर कट ऑफ कितनी रह सकती है? दोस्तों वो रह सकती है 82 से लेकर 86। और दोस्तों एससी और एसटी इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है दोस्तों? 77 से जो 82 क्वेश्चन जिनके सही है, और इधर है 74 से 80। तो दोस्तों ये है L1 की कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों L1 में जो पदों की जो संख्या है वो है 21,000, जो कि काफ़ी पद हैं और बैठने वाले की संख्या भी लगभग 2 लाख है। तो इस आधार पे ही कट ऑफ है। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों ये प्रश्न की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? प्रश्न की। आप याद रखिए ये प्रश्न अंक नहीं है। अब दोस्तों टीएसपी की भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टीएसपी में जो जनरल के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 80 से लेके 85। दोस्तों यहाँ 90 से 95 और 80 से 85, क्योंकि दोस्तों टीएसपी में कट ऑफ कम जाएगी। ये एक फैक्टर्स हैं या एक ये भी बड़ा सा विषय है। दोस्तों 70 से 75 आप एससी की मान लीजिए, और एसटी की कट ऑफ दोस्तों 65 से 70। तो दोस्तों ये रही L1 की कट ऑफ, लगभग इतनी ही जाएगी। हम हवा में पत्थर मारेंगे तो दोस्तों धूल में हवा में पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा, वास्तविक धरातल की बात की जा रही है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो है दोस्तों ये है संभावित। क्या है? संभावित। दोस्तों ये संभावित कट ऑफ है, इतनी जा सकती है। हम भविष्यवेता नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है। एक डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम आपको इस तरह की बात साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कट ऑफ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं आ रहे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो जो शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम्स लेने कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसके बाद ही फाइनलाइज होगी। तो दोस्तों एक मोटा मोटा आइडिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।